दोस्तों, किसी गांव में एक जिमींदार था और उसके कई नौकरों में एक नौकर था जिसका नाम था जग्गू। दोस्तों, गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू अपने 5 लड़कों के साथ काम किया करता था और वहीं पर रहता था। दोस्तों, जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी और एक झोपड़ी में वो अपने बच्चों को पाल रहा था। दोस्तों, बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी करते गए। दोस्तों, सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती थी। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे, वो अपनी मजदूरी नहीं लेते थे। दोस्तों, चना भूनकर गुड़ के साथ वो लोग मिलजुल कर खा लेते थे। गांव वालों ने जग्गू से बड़े लड़के की शादी करने के लिए कहा, तभी उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी ही भीड़ भाड़ थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए उस नई बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ घटी और सभी आदमी काम पर चले गए और स्त्रियां भी अपने घर पर चली गईं। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही में मेरा घर है, यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, मेरे घर चली आना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो मानो उसकी सांसें थमी की थमी रह गईं। जर्जर सी झोपड़ी देखकर उसकी सांसें थमी सी थमी रह गईं और घर में खुट्टी पे टंगी कुछ पोटली और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूंजा करते थे। दोस्तों, तभी बहू का मन हुआ यहाँ से उठे और चुपचाप अपने घर को भाग, परंतु उसे अचानक सोचकर ये धक्का लगा, वहाँ कौन से खजाने गड़े हैं। भाई और भौजाई के राज्य में एक नौकरानी बनकर काम करना पड़ता है। यह सब सोचकर वो अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। रोते रोते थककर जब शांत हुई और अपने मन में कुछ सोचा और पड़ोसन के घर जाकर पूछा कि अम्मा, एक झाड़ू मिलेगा। अभी बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू और गोबर और मिट्टी दी, साथ में अपनी बेटी को भी भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हे को छोड़ करके बाकी के 5 चूल्हे फोड़ दिए। घर की सफाई की और गोबर मिट्टी से सारे घर को लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ में मिला दिए और अम्मा के घर जाकर चने को पीसा। तभी अम्मा ने साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटकर आए तो एक ही चूल्हे को देखकर वो हैरान हो गए और चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही घर का सारा सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी के चूल्हे को छोड़ करके बाकी 5 चूल्हों को फोड़ दिया। तभी झगड़े की आवाज सुन करके बहू घर से बाहर आई और कहने लगी, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। तो सभी हैरान हो गए और हाथ मुंह धोकर बैठे। तभी बहू ने सभी को पत्तलों पर खाना परोसा, रोटी, साग और चटनी। दोस्तों, बरसों के बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। सभी खाकर अपनी अपनी कथरियों को लेकर वो सोने के लिए चले गए। सुबह काम पर जाते समय उन्हें बहू ने एक एक रोटी और उस पर गुड़ दिया। चलते समय उसने जग्गू से पूछा कि हे बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना या गुड़ ही देता है क्या? तभी जग्गू ने बताया कि मिलता तो सब कुछ है, परंतु वो सभी लोग गुड़ और चना ही लेते हैं, आसान रहता है हम लोगों के खाने में। तभी बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार के अनाज को लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरने का है। तभी उसने देवर से लकड़ी लाने के लिए कहा। बहू सबके अनाज से एक एक मुट्ठी अनाज अलग किया करती थी और उस अनाज को बेचकर बनिए की दुकान से बाकी सामानों को लेकर आती। दोस्तों, जग्गू की गृहस्थी बड़े ही अच्छे से चलने लगी। एक दिन सभी भाई और बाप ने तालाब की मिट्टी से अपनी झोपड़ी के आगे एक चौतरा बनाया। इधर बहू के गुणगान गांव में चर्चित होने लगे और जमींदार तक ये बात पहुंच गई। वो कभी कभी बस्ती में आया करते और वो आज जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया था। तभी बहू ने सेठ को देखकर सेठ जी के पैर छुए और सेठ के लिए प्रणाम किया। तो जमींदार ने उसे गले का एक हार दिया। हार के लिए माथे से लगाया और बहू ने कहा कि हे मालिक, ये हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा तो मालिक हमें 1 बीघा जमीन देते और कोठरी के दाएं बाएं एक झोपड़ी बन जाती। तभी बहू की चतुर बातों को सुनकर सेठ हंसने लगा और कहने लगा, बहू ठीक है, जमीन तो मैं जग्गू को दूंगा, लेकिन ये हार तो तुम्हारा ही हुआ। दोस्तों, एक स्त्री है जो परिवार को एकजुट होकर रखती है और घर संसार इंसान का चलाती है और घर की मालकिन होती है। इसीलिए कहते हैं, स्त्री चाहे तो
घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। अब ये निर्णय आप पर छोड़ता है कि आप अपने घर को कैसा बनाना चाहते हैं, स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नरक बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।